सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम क़ालल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी मक़ामिन आख़र तिल्का रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। वाह वाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाह वाह, जिंदाबाद। एक मौके पर मेरे इमाम फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हक है। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वाह वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हक है भाई। गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरा मजमा वालिहाना आशिक़ाना अंदाज़ में अपने नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत आप फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चूँकि आज की शब, आज की रात जिसमें हम और आप शरीक सआदत है, 12वीं शब है, ये वही मुक़द्दस रात है जिस रात को सुबह को मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ं व तकरीमा में आप तशरीफ़ फरमा हुई। लिहाजा उसी निस्बत से जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इरादा तो बहुत आगे तक था, लेकिन शायद जो भी मंशे इलाही है उसके मुताबिक हम और आप हाज़िर खिदमत हैं। एहसान है उस रब्बे क़दीर का कि ना होकर भी हम ग़ुलामों को अपने नबी की मीलाद में इकट्ठा फरमा लिया। ये मुक़द्दर है हम सुन्नियों का। ना होने का माहौल बनकर भी अपने नबी की महफिल में हम ग़ुलामों को इकट्ठा कर लिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हमारी चाहत से सिर्फ प्रोग्राम हो सकता है कि ये चाहत मदीने वाले की तरफ से। जैसे कि जवाब शिकवा का एक शेर था, दौलत पुरवा के कुछ ना समझो ने ये समझा था कि आज तो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल नहीं होने देंगे, लेकिन मशीयत इलाही देखो, अल्लाह ने कह दिया बाहर ना सही, अपने हबीब की महफिल में अपने घर में सजा। वाह 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 वाह। लोगों ने समझा ही नहीं, क्योंकि और जगहों से ज्यादा मोतबर अल्लाह की घर यानी मस्जिद। हक है। और क्यों ना हो, क्योंकि मोहब्बत एक तरफ से नहीं होता है। जी जी। जैसे कभी कभी चाहत एक तरफ से नहीं होती। अल्लामा इकबाल ने जो मोहब्बत का फ़लसफ़ा बताया, वो मोहब्बत ऐसे नहीं होती। फरमाया
मोहब्बत वो महबूब जो होता है, आशिक ये बाद में मचलता है, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाए वो बंदा पहले तड़पता है। जैसे कि किसी ने कहा था, मशीयत आग भड़काती है, पहले महबूब के दिल में कढ़ाई गर्म होती है तो दाना रक्स करता है। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये कि आज जो यादे मुस्तफ़ा में मस्जिद अक्सा में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। मतलब ये कि ये मोहब्बत बाद में है, पहले मदीने से मुस्तफ़ा ने हम गुलामों को याद फरमाया है, तभी तो दीवाना यहाँ मचलता जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, हक है भाई। क्योंकि हम ये तो बाद में तड़पते हैं। मशीयत आग भड़काती है पहले महबूब के दिल में, कढ़ाई गर्म होती है तो दाना रक्स करता है। बहरहाल आज मैं सिर्फ अकीदे के हवाले से, चूँकि विलादत की बातें अगर आपके सामने रखी जाए तो बहुत तवील बातें और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसा आपने साथ दिया, बस पहले सबसे पहला मेरा ये पैगाम आज की तकरीर के लिए कि किसी भी मुसलमान को उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती है जब तक कि उसके दिल में अल्लाह के प्यारे रसूल की सच्ची मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा जब तक ना हो जाए, कोई मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह हक है। पहला अकीदा है। और दूसरी बात, वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके करने से दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह। और अगर पहले से हो तो मोहब्बत रसूल में और इजाफा हो जाता है। तो मुहक्किक अलल इतलाक शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 16 सूरतें बयान फरमाई कि जिनके जरिए दिलों में नबी का प्यार पैदा होता है, नबी की मोहब्बत पैदा होती है। उसमें सबसे पहले आपने लिखा कि जब कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा जाए तो दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाया करती है। और अगर पहले से मौजूद हो तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत को और बढ़ा दिया करता। हक है। वाह वाह। ये पहली वजह। दूसरी वजह आप फरमाते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र नबी की महफिल करना, जिक्र मुस्तफ़ा सुनने और सुनाने से दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती। ये दूसरी वजह फरमाते हैं। आज जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलों पर ये जो रोक लगाते हैं, उसकी असल वजह मैं आपको समझाकर फिर अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ। और ये कौन शेख मुहक्किक, ये कौन है जिनको अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहा जाता है? अपने तो अपने गैर भी जिनके बारे में कहते। मैं बताऊं प्यारे, देवबंदी जमात के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने खुद अपनी किताब अल-लिफ़ाज़ातुल यौमिया के अंदर लिखा है कि अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो ज़ात है कि जो रोज़ाना बारगाहे मुस्तफ़ा में उनकी हाज़िरी हुआ करती। अल्लाहु अकबर। मकामे हुजूरी हासिल है। अल्लाह अल्लाह। यानी रात को मुस्तफ़ा जाने रहमत से जो सुना करते थे, सुबह उठकर उसको बयान फरमा दिया करते। वो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की ज़ात है। इतना ही नहीं, आज चूंकि बात महफिल मिलाद की है, अब कहते हैं दिलों में जिक्र मुस्तफ़ा करने से और सुनने से अल्लाह ताला मोहब्बत को पैदा फरमा देता। और एक तरफ लिखते हैं जितना ज़्यादा वो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा, नबी की मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
लेकिन जहाँ तक मैंने मुताला किया है, इसी दुनिया के अंदर, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो दुरूद पे दुरूद, सलाम पे सलाम पढ़ती जा रही है, लेकिन उनके चेहरे से नबी का प्यार जाहिर नहीं होता। हक है। जैसा कि आप देख ले, अगरचे जमात 40 दिन की हो, लेकिन हाथ में तस्बीह है, वो चाहे जितना दुरूद पे दुरूद पढ़ते रहें, लेकिन मोहब्बत नहीं आती। आखिर वजह क्या है? तो इसी सवाल को लेकर जब अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सवाल किया गया, हुजूर जब नबी पर दुरूद पढ़ने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, तो फिर माजरा समझ में नहीं आता कि कुछ लोग पढ़ते भी हैं और उनके दिल में मोहब्बत भी नहीं होती। तो अल्लामा काजी अयाज मालिकी फरमाते उसमें भी कुछ वजह है। शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते, सुनो, हर दुरूद पढ़ने वाले को भी मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं मिलती। फरमाते जब तू नबी पर दुरूद पढ़, सलाम पढ़ा कर, तो तेरा तसव्वुर जो है वो मदीने की तरफ लगा हो और दिल में याद ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी जैसा इस पूरी कायनात में न किसी को बनाया है और न कोई पैदा हो सकता है। हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जाकर जी ये हक है। मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन वो लोग, अब समझ में आया कि जो नबी को अपनी तरह समझकर दुरूद 1000 पढ़ते रहे, मोहब्बत उनको नहीं मिल सकती है। ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है, हम अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर है। अब आए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, बात आगे बढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि जब से तकरीर शुरू हुई तकरीबन 3-4 मरतबा मैंने दुरूद पाक आपसे पढ़वाया। जी हक है। और मेरी ख़ानदानी मजबूरी है, जब तक कि कोई दलाइल और दुरूद व सलाम ना हो जाए तकरीर आगे नहीं बढ़ती। हक है। खानदानी पैदाइश। क्योंकि आज ये एतराज़ भी होता है कि मौलाना 12 रबीउल अव्वल की रात मस्जिद अक्सा में बयान, तो हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा हम गुनहगारों को मुलाहिज़ा फरमाते, मेरा नबी हमको देख रहा है, मेरे मुस्तफ़ा हमारी बातों को समाअत भी फरमा रहे। लेकिन एतराज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क भारत के उत्तर प्रदेश से मदीना बहुत दूरी पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आवाज़ वहाँ तक। तो सही इब्न खुज़ैमा की एक रिवायत में जनाब अब्दुल्ला बिन बुरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी के बाद जनाब बिलाल को बुलाया और कहा, बिलाल ये बताओ तेरा वो कौन सा अमल है कि मैं कल जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुन रहा था। बल्कि रिवायत के अल्फाज हैं कि तेरे कदम जन्नत में आगे आगे चल रहे थे। तो सही इब्न खुज़ैमा में अल्लामा सदरुश शरिया ने इसको बहार शरीयत फ़ज़ाइल वज़ू में भी बयान फरमाया है कि सरकार फरमाते हैं जनाब बिलाल को बुलाया, ऐ बिलाल वो तेरा कौन सा अमल है कि कल रात में जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुन रहा था। अल्लाह। तो बहरहाल जनाब बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। और जब कभी कभी वज़ू जाता है तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ। हक है। बहरहाल बात यहाँ ख़त्म हो जाती। लेकिन अब सवाल इस बात पर कि मेराज की रात है, मुस्तफ़ा जन्नतुल फिरदौस में, और बिलाल के कदम जो है वो अरब की सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा पे। अब मुझे बताओ, इस जमीन से जन्नत का फासला बहुत दूरी पर है। मैंने तकरीबन इससे पहले बयान में भी आपको बताया
चूँकि जन्नत में जाने की तमन्ना हर किसी की है, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए कि इस ज़मीन से जन्नत की ऊंचाई फासला कितना है तो शायद नहीं बता पाए। हक है। मैं आपको बताता हूँ, इस ज़मीन से अगर पैमाइश की जाए तो जन्नत की ऊंचाई 1,73,70,306 मील के फासले पे जन्नत, अल्लाहु अकबर। इतनी ऊंचाई पे जन्नत। और जिन्होंने तामीर अदब का दूसरा हिस्सा पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा कि हुजूर बदरे मिल्लत फरमाते हैं कि हमारे इसी दुनिया के अंदर दो ऐसे शहर हैं जो बहुत बड़े शहर आबाद हैं, एक को मदीना कहते हैं, एक को मक्का कहते हैं, हक है। जो हमारे मुल्क भारत से हजारों मील की दूरी पर, हक है। बल्कि अगर इस्लामाबाद की सरहद से अगर देखा जाए तो सिर्फ वहां से मदीने की दूरी 10,000 मील है। तो अगर भारत से अगर उसका मुताला किया जाए तो 20,000 मील, 50,000 मील मान लिया जाए। तो मसला इस बात पर है कि क्या नबी हमारी आवाज को मदीने में रहकर सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो जैसा कि मैंने सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत आपके सामने रखी कि बिलाल मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है, तेरे कदम की आहट जन्नत में आ रही है, तो बेटा मुझे कहने की इजाज़त दे दो कि ये वही समाअत की बात चल रही है कि जब मेरा नबी इस ज़मीन से 1,83,77,70,300 मील के फासले पर रहकर जब जन्नतुल फिरदौस के अंदर हो तो मेरा नबी बिलाल के कदम की आहट को सुन सकता है, आवाज पहुंच सकती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरजमी से, अगर 20,000 मील से, अगर 50,000 मील से अगर मदीना की तरफ तवज्जो करके अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुला लिया जाए या पुकार लिया जाए तो आज सवाल होता है कि आवाज पहुंची या नहीं पहुंची। तो मुझे कहने दो, जो नबी इतनी ऊंचाई पर जन्नत में रहकर आवाज को सुन सकता है वो मदीने में रहकर भी अपने उम्मती की आवाज को सुन सकता है। वाह 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 वाह, तभी तो बरेली का इमाम बोल उठे या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे ला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वक्त काफ़ी हो रहा है जी जी और जी। कल की रात भी तकरीबन मैंने भोंका जलेपुरा में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर हुई, इसलिए आवाज़ भी मुतासिर है और बहुत ज़्यादा वक्त ना लेकर, चूँकि आज 12 रबीउल अव्वल की रात है, ये वो रात जिसमें मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते कि नबी की माँ सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे शिकम में आया, क्या हो रहा है इसको समझाना, बात कर अभी दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि वक्त पूरा होता रहा लेकिन मुझे कभी मेरे बेटे के शिकम में आने से मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, जैसे आम औरतों को तकलीफ हुआ करती, मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। जनाब आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती
वक्त पूरा होता गया, हर महीने में कोई ना कोई आकर मुझे बशारत देता, अरे आमिना ये जो तेरे शिकम में है ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि ये नबियों का इमाम बन के आने वाला। वाह वाह, जिंदाबाद। पूरा होता, मुबारकबाद मिली। जनाब आमिना फरमाती हैं इसी तरह जब वक्त पूरा हुआ, वो रात आई जिसको आज हम लैलतुल मीलाद कहते हैं, यही वो मुक़द्दस रात है जिस रात को जनाब आमिना फरमाती मैं अपने घर में इन्नी लवहीदतुन फी मंजिल अब्दुल मुत्तलिब, मैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में तन्हा हूँ। और उस वक्त परेशानी की सबसे बड़ी दो वजह, एक तो ये कि बच्चे के विलादत का वक्त करीब है और मैं घर में अकेली हूँ। अगर मेरे बेटे की विलादत होती है तो कोई खातून मेरे पास मौजूद नहीं जिसकी इमदाद व सहारा हो, मदद मिले उससे। फरमाती दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि उस रात मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जनाब आमिना फरमाती मैं घबराई हुई हूँ कि अगर ये सूरत पेश आई, बच्चे की विलादत हुई तो क्या होगा, कोई खातून भी मेरे पास नहीं है और सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग जलाने के लिए तेल भी मेरे घर में मौजूद नहीं है। जनाब आमिना फरमाती मैं इसी सोचो फिक्र में हूँ, मैं अभी इसी परेशानी के आलम में हूँ कि मैंने एकाएक क्या देखा कि मेरे घर की दीवार फट जाती है और वहीं से मेरे पूरे घर में एक बैक उजाला फैलता है। मैंने क्या देखा कि कुछ खातून है जो लंबे कदों वाली है और आकर वो मेरे घर में तशरीफ फरमा। वाह वाह, जिंदाबाद। अरे हजरत जवाब नहीं, वाह वाह। पड़ती है। मैंने आने वाली खातून से सवाल किया है, खातून ये बताओ आने का मकसद क्या है और तुम कौन हो, किस लिए आई हो। तो उनमें से एक आगे बढ़ी और उन्होंने जवाब दिया, ऐ आमिना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जनाबे आदम की बीबी हवा हूँ, तुझे मुबारक देने आई हूँ। तेरी गोद में जो आने वाला मेहमान है वो कोई आम बंदा नहीं है, वो नबियों का मेहमान आ रहा है। इसके बाद जनाबे मरियम है, कहती है ऐ आमिना घबराओ नहीं, मैं जनाबे ईसा की माँ हूँ, तुझे मुबारकबाद देने आई हूँ। ऐ आमिना ये जो तेरी गोद में आया है, ये जो तेरी गोद में आने वाला है, ये वो अजीम इंसान है जो आम लोगों की तरह नहीं बल्कि ये 1.25 लाख अंबिया का ताजदार बन के आया हुआ है। वाह जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, हक है। बाद मैंने क्या देखा, जिंदाबाद दीवारें फटती है, पूरे घर में उजाला ही उजाला फैलता है। अल्लाह उसके बाद मैंने क्या देखा, कुछ परिंदे मेरे घर में आते, अल्लाह अकबर, और ऐसे परिंदे जिनको मैंने कभी नहीं देखा। आलम यह था कि उनके चोंचों में मोतियां हैं जिनको याकूत कहा जाता है, और लाकर मेरे बिस्तर पे वो बिखेरना शुरू कर दी। मैं घबराई हुई, लेकिन वो परिंदे लाकर मोती मेरे बिस्तर पे बिखेरने लग गए। वहीं पर एक जवाब मिलता है कि आखिर परिंदे वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के वक्त बिस्तर पे वो मोती क्यों बिखेरते। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक खातून बड़ी हसीन व जमील खातून है, जिसको मैंने ऐसी खातून मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन आज मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत के वक्त रात के उस हिस्से में एक हसीन व जमील खातून है। जनाब आमिना फरमाती मैंने उनसे सवाल किया है खातून तुम कौन हो। कहती आमिना मैं कोई दुनिया की औरत नहीं हूं बल्कि ऐ आमिना कसम है रब्बे काबा की मैं जन्नत के हूरों की मलिका हूँ। अल्लाह ने मुझे आज जो भेजा है तो मकसद ये है कि जा आज मेरे महबूब का इस्तकबाल होने वाला है। आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो जनाब आमिना है, कहती है आखिर वो वक्त आया कि मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया। मेरा नबी, आज वो चोर जमात भी जब बयान करती है तो कहती है भाइयों जिस तरह आम बच्चे दुनिया में आते हैं बस नबी भी ऐसे दुनिया में आ गए। माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसी जमात से। बताओ क्या अंदाज होता है।
यार ये है मेरे नबी की सीरत कि अभी दुनिया में आए नहीं। जनाब आमिना फरमाती इसके बाद जैसे जैसे मेरी तकलीफ और बढ़ती, मुझे फिक्र ज़्यादा होती, इसके बाद मुझे एक बर्तन में मुझे सफ़ेद मशरूब दिया गया, मैंने उसको पिया, उसके बाद मुझे सुकून हुई। फरमाती हैं इसके बाद क्या होता है, फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूरुन, मेरे जिस्म से एक नूर बाहर आता है। अल्लाह। और ये मिसाल उस चीज़ की है कि जनाब आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई, मेरा मोहम्मद जब दुनिया में आया, खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला कि मैंने उसके उजाले में मैंने मुल्क शाम को भी देख लिया, मैंने मशरिक को भी देखा, मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। ये वो विलादत की घड़ी है। जनाब आमिना फरमाती हैं, और इसी को तकरीबन रिवायत में कहा गया कि जनाब आमिना फरमाती हैं मैंने क्या देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 झंडा हज़रत जिब्रील को दिए और फरमाया एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। लेकिन आज भी झंडे से लोगों को तकलीफ और उनको रिवायत समझ में नहीं आती। मैंने बस यही इतना सा जवाब दिया था कि बेटा कम से कम इतना तो समझो कि झंडा लगाने वाला जिब्रील है और झंडे लगवाने वाला वो रब्बुल आलमीन है, तो समझ जाओ कि झंडा खुद देना ये रब्बे कदीर की सुन्नत है, और झंडों को लहराना भी ये दुनियादार की नहीं बल्कि जिब्रील अमीन की सुन्नत। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, वलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है आप? हक़ है भाई। तो अपना हाथ उठाओ, बचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार नबी के विलादत की बातें हो और सुन्नी परेशान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जहमत किसी और को होती है। पहला बात आई है सरकार के मिलाद की, तो मैं पैदाइश की बात चल रही थी। जनाब आमिना फरमाती है उसके बाद जब मेरे बच्चे की विलादत हुई, खरजा मिन्नी नूरुन, मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मैंने उस नूर के उजाले में मुल्क शाम को भी देखा। ईरान के चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे, मैंने उनके गर्दनों में पड़े हुए कलादे यानी पट्टों को भी मुलाहिजा किया। और फरमाती मैंने मशरिक भी देखा, मैंने मगरिब भी देखा। और ऐसा भी नहीं, जमात वहाबियत की जहां से इब्तिदा हुई, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, वो ख़ुद अपनी किताब सीर मुख्तसर सीरत रसूल में लिखता है कि जनाब आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, एक नूर ऐसा चमका जिससे मैंने मुल्के शाम तक के महल्लात को मैंने देख लिया। बड़ी काफ़ी दूर है। अगर उस वक्त कहा जाता है कि अगर उस वक्त घोड़े से सफ़र किया जाता तो मुल्के मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी से अगर मुल्क शाम का सफ़र किया जाए तो 1 महीने का रास्ता। और जनाब आमिना फरमाती मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो एक नूर ऐसा चमका कि मैंने उस उजाले में मशरिक भी देखा, मैंने मगरिब भी देखा। इसी पर बहस हुई तो कहा ये बताओ। और आज हैरत की बात जो मैंने ये टॉपिक उठाया वो इसलिए कि उसका क्या नाम मौलाना अहमद अली मिर्ज़ाई जो कहता है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप तो ऐलान नबूवत से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, लिहाजा वो ईमान नहीं लाए, वो काफिर हैं माज़अल्लाह। पूरा मजमा बोले माज़अल्लाह। नबी के वालिदैन उनके माँ बाप पे उंगली उठ रही और उनको बेईमान कहने की कोशिश की जा रही है माज़अल्लाह माज़अल्लाह। बस मैं इसी रिवायत की रोशनी में एक बात आपके जहन में उतारना चाहता हूँ, चूँकि आज ये सवाल होता है कि नबी के ऐलान नबूवत से पहले नबी के माँ बाप का विसाल हो गया तो उन्होंने कलमा कब पढ़ा। तो पहली रिवायत तो ये सामने है कि मेरे आका कब्र अनवर पे गए, अपने वालिदैन के उनको ज़िंदा किया, कलमा पढ़ाया, ये बात तो हो गई। लेकिन एक बात और यहीं पर सुनते चलो। जनाब आमिना फरमाती मैंने मक्के से मुल्के शाम तक को देखा। अल्लाह। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़ी ने खुद अपनी किताब में लिखा कि जनाब आमिना ने मुल्के शाम तक को देखा
इसी पर जब बहस हुई तो कहा ये बताओ, एक खातून का मक्के में रहकर शाम तक के महल को देखना, ये देखना कैसा है? निगाह मुल्के अरब से मुल्के शाम तक देखे, इस निगाह का मतलब क्या है? तो हाशिए में बयान किया जाता है जालिकल करामा, ये जनाबे आमिना की करामत है कि उन्होंने मक्के में रहकर मुल्के शाम तक देखा। और क्यों ना हो तो मुझे इस बात पर कहने की इजाजत दे, करामत किसी काफिर में नहीं हो सकती। करामत जब भी होती है तो अल्लाह के वलियों में हुआ करती। हक है। काफिर कभी करामत नहीं दिखा सकता। तो अगर ये बात सच है कि जनाबे आमिना ने मक्के में रहकर अगर नूरे मोहम्मदी के उजाले में शाम तक देखा, ये करामत है, तो मुझे कहने दो, करामत जो है वो काफिर में नहीं हो सकता। करामत जब भी होगा तो अल्लाह के वलियों से हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हक है भाई। कभी काफिर हाँ, जवाब नहीं भाई। वाह वाह, बहुत अच्छा नुक्ता है। दूसरी बात आ गई है सरकार के वालिदैन की, तो एक बात और सुनते चलो। मैंने भी मदरसा फुरकानिया में तक़रीर के दौरान मौलाना बयान कर रहे थे कि भाइयों, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाएं, उनके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ताज रखा जाए। ऐसा नूरानी ताज होगा कि अहले महशर देखकर हैरान होंगे, कहेंगे मौला ये कौन से लोग हैं, इनको इतना नूरानी और कीमती ताज मिला है। अहले महशर देख के हैरान होंगे। ये बयान तो ये हदीस सब पढ़ते पढ़ाते कि जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, उनके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा और पूरा अहले महशर उनके देखकर हैरान होगा, उनका एहतराम करेगा। और इस हदीस को वो अहले हदीस भी मानते हैं जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के वालिदैन काफिर व जहन्नमी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह। और ये दावा ये पेश करते हैं कि ऐलान नबुव्वत से वे साल पहले, लिहाजा वो ईमान नहीं लाए। तो मैं आपको समझाऊं प्यारे, हदीस चूँकि ये आम हदीस है, अक्सर बयान होता है कि जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, उनके माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ताज होगा। अहले महशर देख के हैरान होंगे, इतना कीमती और इतना मुनव्वर उनको ताज अता किया जाएगा। तो मुझे बताओ, हाफिज़ कुरान बंदा कैसे होता है? मुझ जैसा एक गिरा गुजरा आदमी 2-4 साल मदरसे में चला जाए, मेहनत कर ले, हाफिज़ कुरान हो जाता है। हक है। हमारे और आपके घर का बच्चा हो, 2 साल 3 साल मदरसे में दारुल उलूम में मेहनत किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सरकार मदीना की नजरे इनायत हुई, बंदा हाफिज़ कुरान हो गया। तो एक बात बताओ, हमारे और आपके घर का रहने वाला एक बच्चा हो, मदरसा और दारुल उलूम में जाकर वो 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद हाफिज हो जाए, तो हदीस बताती है अल्लाह ताला उस बच्चे के माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ऐसा ताज रखेगा कि अहले महशर देख के हैरान होंगे। तो मुझे कहने की इजाज़त दे दो कि जब मेरे और आपके घर का बच्चा हो, हाफिज़े कुरान हो जाए, कुरान को याद कर ले, कुरान को सीने में बसा ले, तो उनके माँ बाप का मर्तबा ये महशर में है, उनके माँ बाप की इज्जत ये महशर में होगी। तो मुझे कहने दो, जिनका बेटा सिर्फ हाफिज़े कुरान हो, अगर महशर में उनकी इज्जत का हाल ये है, तो मुझे पता जिस मोहम्मद अरबी पर पूरा कुरान उतरा हो, उनके माँ बाप का आलम क्या होगा, उनके माँ बाप का मकाम क्या। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जवाब नहीं, हक है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है, और क्यों ना हो, जनाब आमिना फरमाती, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो रहा है और काफ़ी हिस्सा गुजर चुका, चूँकि हालात के पेश नज़र बस मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ लोगों ने चाहा था कि नबी की मिलाद की महफिल ना हो, अल्लाह का करम हुआ, हम गुलामों ने अपने नबी के मिलाद की महफिल को मनाया। बस मुझे खुशी इसी बात पर है। बस दुआ रब की बारगाह में यही है, मौला इस प्रोग्राम को, इस महफिल को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे दौलत पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों ने जो मेहनत की है, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, रब कदीर उन्हें
अपने फजल करम से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। बात आई है सरकार के विलादत के हवाले से, तो एक रिवायत और सुनते जाएं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इसके आगे गुफ्तगू होती रहती है हमारी आपकी मुलाकात। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो जनाबे उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन की माँ, आपकी वालिदा, फरमाती हैं जिस रात को मदीने के ताजदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, फरमाती उसी रात को मैं हाजत के तहत घर से बाहर निकली थी। मैं एक मैदान में पहुंची, मैंने क्या देखा कि आज की रात आसमान के सितारे टूट टूट कर वो जमीन पे आ रहे। और क्यों ना हो, मेरे आला हजरत कहते सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। कहा जाता है पैदाइश रसूल के हवाले से हदायक़ बख्शिश में इससे बड़ा शेर हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, हक है। जनाबे उस्मान बिन अबिल आस की माँ फरमाती है कि मैं हाजत के तहत घर से बाहर एक मैदान में आई तो मैंने क्या देखा कि आसमान से सितारे टूटकर आज जमीन पे आ रहे। फरमाती है इतना करीब कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं ये सितारे मेरे ऊपर न गिर जाए। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं घबरा कर एक साये में आकर और मुझे इत्मीनान हुआ, मैंने तवज्जो की कि चलो देखें कि आसमान के सितारे जा कहाँ रहे। आज आसमान से ये आ रहे हैं तो इनके आने का रास्ता किधर से। तो जनाबे उस्मान बिन अबिल आस की माँ फरमाती है, जनाबे शिफा गालिबन नाम है उनका, कहती मैं एक साये में आकर मैंने क्या देखा, सितारे टूटकर ज़मीन पे तो आ रहे हैं, लेकिन मैं जब मुतवज्जे हुई मैंने गौर किया तो फरमाती है कसम रब्बे काबा की, मेरी नज़रों ने क्या देखा कि आज की रात लैलतुल मीलाद में जो आसमान से सितारे टूटकर ज़मीन पे आ रहे थे वो मक्का में कहीं और नहीं बल्कि उनका रास्ता ये है कि वो सितारे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ जा रहे थे। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। वाह जिंदाबाद भाई, जवाब नहीं। वाह 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 वाह। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हसीन घड़ियाँ कि जिनको बयान किया जाए और बात जब होती है, यही वजह कि हम अहले सुन्नत वल जमात महफिल मीलाद को कायम करें। और एक बात समझ में आ गई कि क्यों लोग इस महफिल से मना करते हैं। दौलतपुरवा के भोले भाले मुसलमानों, मैं तुम्हें समझा दूं, महफिल मीलाद से इसीलिए रोका जाता है कि जब ये नबी के मीलाद की महफिल को सजाएगा, नबी का जिक्र जमील सुनेगा, इसके दिल में मोहब्बत पड़ जाएगी। एक काम करो, सबसे बड़ा आला यही है कि महफिल मीलाद को बंद कर दो, न महफिल मीलाद होगी न दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, और जब दिल में मोहब्बत नहीं बढ़ेगी सारा काम यहीं से ख़त्म। लिहाजा सबसे बड़ा यही रास्ता है, महफिल मीलाद पर पाबंदी लगाओ, नबी के जिक्र जमील से रोकने का यही आसान तरीक़ा है। क्यों? इसीलिए कि शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिख दिया कि जब जब जिक्र रसूल की महफिल हुआ करती है, नबी का जिक्र जमील होता है, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, और अगर पहले से हो अल्लाह ताला उस मोहब्बत को और बढ़ा दिया करता। हक है। वाह वाह। लिहाजा हम जिक्र जमील की महफिल में तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।